लखनऊ से खबर। लखनऊ में आज यूजीसी बिल को लागू करने की मांग को लेकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। जी हां, प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यूजीसी बिल को बिना बदलाव के उसी रूप में लागू किया जाए। वो विरोध कर रहे हैं कि स्वर्ण समाज जैसे लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष रामचंद्र पटेल ने कहा है कि यूजीसी बिल पिछड़े वर्ग का अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इसे जल्द लागू करना चाहिए, नहीं तो पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। यूजीसी के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि कोई समर्थन में आ रहा है तो कोई विरोध में आ रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज भी हमारे साथ अति पिछड़ा वर्ग के रामचंद्र जी अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जो यूजीसी एक्ट लागू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, यूजीसी शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए या ओबीसी समाज के लिए संरक्षण का बिल है और यह बिल जो है उनको सुरक्षा, संरक्षण और मान सम्मान देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए बिल लाया गया है। अभी कई वर्षों से, लगभग 8-10 वर्षों से लगातार एससीज और ओबीसी के छात्रों पे उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, जैसे रोहित वेमुला का कांड हुआ, तमाम ऐसे कांड हुए हैं जो जाति आधार पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है और यहाँ तक कि उनको मरने पे मजबूर कर दिया जाता है। उसी को देखते हुए उनकी मां ने पीआईएल पे कमेटी गठित हुई। कमेटी गठित होकर के कमेटी ने रिपोर्ट दिया और सरकार यूजीसी बिल ऐसे नहीं लाया है, बहुत सोच समझ करके लाया है, संवैधानिक तरीके से लाया है, संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के तरीके से लाया है। तो यूजीसी गलत हो कहाँ सकता है? सर, अगर ये गलत नहीं है यूजीसी एक्ट, तो फिर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों दिया? क्या रीजन है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट उस पे अध्ययन नहीं किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, अब आप समझ लीजिए कि रीट हो रही है, रीट के दूसरे दिन स्टे आ जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? स्टे तो तभी आना चाहिए, उस पर कोई फैसला तभी आना चाहिए जब आप यूजीसी के जो विभाग है उससे रिपोर्ट मांगते हैं, सरकार से रिपोर्ट मांगते हैं और जो लोग पीआईएल किए थे उनसे भी रिपोर्ट मांगते। दोनों तथ्य को देख करके तब आपको निर्णय लेना चाहिए था ना, कि आपने जो है वो पीआईएल की, वो आपने जो है स्टे कर दिया। ये तो उनकी, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको भी अध्ययन करना चाहिए कि जिसके लिए ये बिल आया है क्या वास्तविक उनको ये जरूरत है। और जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने उस पर जो है मतलब कि पीआईएल की है, उनकी क्या मंशा है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक्ट आने से जो छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र होंगे, उनका भविष्य अंधकार में होगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्यों अंधकार होगा? अरे, किसी को जिनको संरक्षण नहीं मिलता, जिनको जाति आधार पे और सामुदायिक आधार पे उनका उत्पीड़न होता है, उनके साथ भेदभाव होता है और उनको मरने पे, सुसाइड करने पे मजबूर किया जाता है, उसको रोकने के लिए आया, उनको संरक्षण के लिए आया। तो यहाँ विवाद की बातें कहाँ है? कहाँ विवाद की बात है भाई? हाँ, जिन लोगों ने मतलब जाति आधार पे या अपने को सुपर मानते हुए उत्पीड़न करते हैं, उनको अंकुश लगाने के लिए आया था। ऐसा थोड़ी है। मतलब कुल मिला के आप जो न्यायालय का आदेश है उससे सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सहमत है, बिल्कुल नहीं सहमत है। इस पे न्यायालय जो है यूजीसी और गवर्नमेंट को नोटिस जारी करे, उनसे रिपोर्ट लेने के बाद उस पर अध्ययन करे, उस पर सुनवाई करे, उस पर जीरा हो, तब जा करके इस पे कोई कार्रवाई करे। ये तो सरासर मतलब कि हमारे खिलाफ मतलब अन्याय हुआ। अगर आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो जिस हिसाब से स्वर्ण वर्ग के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस तरह आप लोगों को भी करना चाहिए। फिर बिल्कुल कर रहा हूँ, बिल्कुल। अभी तो देखिए, सरकार ने बिल लाया था, सरकार हमारे पक्ष में थी, सारी चीजें थी, इसलिए हम खुद से चुप थे। लेकिन कुछ लोगों ने, देखिए, जिन लोगों ने विरोध किया है, मैं आपको बता दूं, वो मूर्ख हैं, समझ रहे हैं? मतलब कुल मिला के जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो लोग मूर्ख हैं। बिल्कुल। किस हिसाब से आप ये कह रहे हैं? इसलिए वो अध्ययन नहीं किया यूजीसी का, या उनको बराबरी के स्तर पे लाना नहीं चाहते, उनको मतलब दलित पिछड़े को सम्मान देना नहीं चाहते, वो उनको दबाए रखना चाहते हैं। ये इसलिए उनका मूर्खता है। ये उनको अध्ययन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जो दबा हुआ है उसको संरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर वो बृहद रूप में सोचे होते तो हम उनको मूर्ख न कहते। अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। वो तो
देश में एक विवाद पैदा करना चाहते हैं, जातियों में मतभेद पैदा करना चाहते हैं, जाति मतलब उनको बांटना चाहते हैं और कुछ लोगों को दबाए रखना चाहते हैं और वो फिर उत्पीड़न करना भी चाहते हैं। अगर उत्पीड़न न करना चाहते तो कौन सा ऐसा चीज आ गया था कि उनको नुकसान था? अच्छा, उनको कौन सा नुकसान है? उनको कोई नुकसान नहीं है। क्या नुकसान है? उनको कोई नुकसान नहीं। इसलिए नुकसान नहीं है कि भाई उसके लिए बीसी और कमेटी होगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, बीसी रिपोर्ट देगा, तब तो आप क्या कार्रवाई होगी ना। नहीं, इसमें जो नियम आए हैं, जो देखा गया है कि इसमें नियम आया कि अगर कोई भी SC/ST वर्ग का आदमी एप्लीकेशन देता है तो उसमें गिरफ्तारी दी गई है। मैंने गिरफ्तारी, तो जैसे अब अगर देखा जाए तो जो छात्र हैं, अगर किसी की आपसी विवाद है तो उसका भी ये लाभ उठा लेंगे, इसमें तो गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है। उसमें बाकायदे हर एक यूनिवर्सिटी में वहाँ का बीसी चेयरमैन होगा और वहाँ सभी समाज के प्रतिनिधि होंगे, उस पर जांच होगी, जांच के बाद तब कार्रवाई होगी। यही तो कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि अज्ञानी हैं, उन्होंने इस पे अध्ययन नहीं किया, सीधे लेके झंडा खड़े हो गए। झंडा इसलिए खड़े हो गए कि देखिए हमारे देश में बहुत बड़ा एक मर्ज ये है कि हम किसी पार्टी के बहुत बड़े शुभचिंतक बन जाएं और किसी समाज के शुभचिंतक बन जाएं और नेता बन जाएं। इसलिए ऐसा किया है लोगों ने, अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वो अज्ञानी है। आज का जो धरना प्रदर्शन था, क्या मांग कर रहे हो धरना प्रदर्शन के? UGC जो रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए। अगर नहीं लागू किया गया तो हम इसका जो है पूरे प्रदेश स्तर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे कि इसमें कायदे से वकील खड़ा करें और बहस कराएं और जो बहस में उचित आए उस पे न्यायपालिका निर्णय ले। तो ये थे दलित समाज के अति पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष जी रामचंद्र जी, जिनका कहना है कि जो UGC एक्ट आया है, उस एक्ट पे जो न्यायालय ने स्टे लगाया है, उससे दलित समाज के लोग काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जो UGC एक्ट है वो तरीके से लाया जाए, इसमें एक प्रॉपर तरीके से वकील को खड़ा किया जाए जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। मैं कनक श्रीवास्तव, 4TV न्यूज से।